हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपके पेपर से लिए गए हैं, इनको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो लोग अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर दें। ठीक है, और मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं क्योंकि मैंने जनरल स्टडीज का वीडियोज भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए छोटी संख्या में दो जोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो संख्याएं अपने सोचिए कि क्या है, 19x मान के चलते हैं ना आप, तो 19x 26x। और ऐसे भी अगर देखें कि कोई भी अगर दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका रेशियो दिया गया है, तो यहाँ से अब देखिए क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देखिए जो 26x है वो बड़ी संख्या होगी, तो जो भी आंसर आने वाला है वो 26 से डिवाइड होने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही आंसर हमें दिख रहा है 104, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 104 को अगर आप 26 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। 25 चौका 100 और 4 एकम 4, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर ये 4 का मल्टीपल है, मतलब 26 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 104। तो x की वैल्यू मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 4 मिलने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। ऑप्शन देखिए मैंने आपको बता दिया, बट आप कैसे सॉल्व करेंगे कि 19x 26x। अब यहाँ बोला है छोटी संख्या में दो जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या 19x है, इसमें दो ऐड कर दिया, तो और बड़ी संख्या में कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। तो इसका रेशियो कितना होता है, 3:4, तो इक्वल टू 3/4 कर दिया। बस इसको अब सॉल्व कर देते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 चौके 76x प्लस 8 इक्वल टू 26 का 3 में करेंगे तो 78x। अब ए इधर माइनस होगा तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपको पता है ना 26x, तो 26 इंटू 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 104। तो 104 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब 2:1 है, 2:1 है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो 2 है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 52 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सॉरी, तो वह संख्या पूछा क्या है, इन दोनों में बड़ा वाला भाग क्या है। अच्छा, तो जो 1 मिला, यानी बड़ा वाला भाग तो आपका हो गया 52, और 1 जो मिला वो कितना है 26, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी की पूरी संख्या पता चल जाएगी। तो दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 78। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दो संख्याओं के बीच अंतर 160 है, तो यहाँ पे देखिए जब दो ये संख्याएं 5:3 है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 की वैल्यू दे रखा है 160 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। जब एक की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप चाहें तो दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। भाई एक की वैल्यू 80 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है, और जब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के लिए निकालेंगे तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों को मतलब गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो देखिए 3 जीरो आ जाएगा, 24 दूना 48 दूना 96। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, उनका योगफल 420 है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। 5 की वैल्यू है 420, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84। 420 को जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 40, 5 24, बिल्कुल सही है। बोला है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या यहाँ पे 2 है कि 3 है, 2 है ना, तो 2 की वैल्यू आपको पता कर लेनी है। तो एक की वैल्यू 84, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 168। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का योगफल अगर करेंगे तो 7, तो 7 की वैल्यू है 70, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5 संबंधित 6 हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब आपको पता चल गया एक की वैल्यू हो गई कितनी, 10 हो गई, तो अब 3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 30 हो जाएगा और दूसरी क्या हो जाएगी, 40। मतलब एक संख्या 30 हो गई, दूसरी 40 हो गई। तब इसमें बोल रहा है कितना जोड़ें
कि 5 संबंधित 6 हो जाए, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि 30 प्लस एक्स और प्लस 40 प्लस एक्स करके आप बोल सकते हैं कि 5:6 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन से करेंगे तो भी आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 का 18, 180 प्लस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 प्लस 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो ऑप्शन भी पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक 30 है तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 5:6 आएगा ना, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक 3 है एक 4 है, इन दोनों का गुणनफल देखें, मतलब आप ऐसे ही समझिए 3x 4x, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x²। अब इसकी वैल्यू दे कितना दिया है 1728, तो यहाँ पे x² की वैल्यू आ जाएगी, x² की वैल्यू आ जाएगी 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 एकम 12, 5 और 2 12 चौके 48, फिर 4 और 8 12 चौके 48। यानी अब यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है, तो बोल रहा है बड़ी संख्या का मान बताइए। तो बड़ी संख्या कितनी है 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 12 यानी 48, 12 चौके 48। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थानुपात फोर्थ प्रोपोर्शन की बात किया है। तो फोर्थ की बात करता है तो यानी फोर्थ पोजीशन पे आपको लिखना होता है। तो देखिए तरीका क्या होता है लिखने का, 3.6 रेशियो 6.9, प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे, फिर 11.4 रेशियो, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे x लिख लेंगे। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बाहर का बाहर से गुणा, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई x, फिर अंदर का अंदर से गुणा, यानी 6.9 इंटू 11.4। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना। इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.9 इंटू 11.4 डिवाइड बाई 3.6, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसको 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, है ना। फिर इसको 12 से कट कर दें, देख लेते हैं, हाँ 3 से बिल्कुल सही है। 12 से इसको कट करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 54। अब उसके बाद ये 3 से कट हो रहा है तो 2 बार में कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो अब इसको क्या करना है, अब एक कट नहीं होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो ये लगभग देखिए 2 के बराबर है, 1.9 का मतलब 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो यानी 23 यानी 22 समथिंग आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए पार्टी में कितने लोग का मतलब पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 11। तो जो भी डेटा मिलने वाला है 11 के साथ किसी न किसी का मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि जो आदमी है या पुरुष या महिला है वो कभी मतलब डिवाइड नहीं हो सकता, आधा टुकड़ों में नहीं हो सकता, तो यानी पूर्णांक से ही मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें फैक्टर करने पे 11 बाहर आ रहा हो, तो ऑप्शन नंबर केवल सी है, 11 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसमें पार्टी में कितने लोग उपस्थित हैं 66। ठीक है, चलिए, आर के पास क्यू के रुपयों का दोगुना है, मतलब आर के पास जो रुपए हैं क्यू के रुपयों का दोगुना है, तो क्यू को मैंने डबल कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि पर क्यू के पास आर से 4200 रुपये पाने के बाद, मतलब आर से क्या किया इसने 4200 रुपये ले लिया और क्यू के पास है जमा हो गया। ठीक है, पाने के बाद आर के पास, अब देखिए अब आर के पास मतलब आर माइनस 4200, क्यू का 1/4 है, तो क्यू का कर देते हैं 1/4। तो आपका ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, बस इस 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा क्यू प्लस 4200 इक्वल टू 4r माइनस 00816। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखें r इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2q लिखा है, तो आप यहाँ पे r की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं 2q। तो देखिए q प्लस 4200, अब r की जगह पे जब 2q रखेंगे तो 4 दूना 8q हो जाएगा, 8q माइनस 16800। अब यहाँ से 8q में से 1q माइनस हो जाएगा तो 7q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा तो इधर आके प्लस होगा, तो 800 200 यानी 17,000, 400 यानी 21,000 आ जाएगा। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो आपसे पूछा क्या था q के पास कितने रुपए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है ए बी सी का रेशियो दिया है 1:√3
2, यदि c की वैल्यू 4 है तो b का मान पूछा है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से a b c ऐसे लिखा है 1/√3, ठीक है, 1/√3/2। अब c की वैल्यू कह रहा है 4 होना चाहिए, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो ये 4 बनेगा, तभी तो इक्वल 4 बनेगा। तो आपसे पूछा है b की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से आपको इसमें भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2√3, क्योंकि √3 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करके बताए। और भी पार्ट्स इसके आएंगे, लगभग 40-50 क्वेश्चन मैं इसके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर